नमस्कार। मीरा भाईंदर शहर में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी में विवाद चल रहा है। काफ़ी लोग पार्टी से नाराज़ चल रहे हैं। पार्टी से नाराज़ कहने की बजाय विधायक नरेंद्र मेहता जी के कार्य पद्धति से नाराज़ चल रहे हैं। तो हमने इस बारे में पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर एवले जी से इस बारे में चर्चा की, तो क्या कहा उन्होंने इस बारे में, आइए सुनते हैं। डॉक्टर सुरेश एवले जी, आप भाजपा के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं और काफ़ी सालों से आपने भाजपा के लिए अपना तन मन धन देकर यहाँ पर पार्टी को बढ़ाने के लिए कोशिश की है और मेहनत की है। तो कल महासभा में भी नगर सेवकों के एक बड़े ग्रुप ने नरेंद्र मेहता के खिलाफ अपना मोर्चा खोला और उन्होंने अपनी नाराज़गी महासभा में दिखाई दी। तो इस सारे माहौल में और इस सारे सिचुएशन में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखो ऐसा है मोहन जी, ये तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि यहाँ पे नरेंद्र मेहता जी का एक छत्र कार्यक्रम चल रहा है और जिसके कारण से पार्टी के जो निष्ठावान और संघर्षशील कार्यकर्ता है, जिन्होंने बड़ी जिंदगी देकर यहाँ पार्टी को खड़ा किया, पार्टी को जिंदा रखा, उनकी अवहेलना हो रही है और उनकी खच्चीकरण हो रहा है। काफ़ी जो बड़े बड़े वरिष्ठ लोग हैं वो आज पार्टी के रचना से, संगठन से दूर है और यहाँ पे कुछ गिने चुने लोग अपने परिवार के, अपने सर्कल के लोगों को लेके अगर आमदार पार्टी चला रहा है तो ये पार्टी के लिए, हित के लिए अच्छा नहीं है। और जो कल जो घटना महासभा में हुई है, इससे ये तो बात स्पष्ट हो चुकी है कि जो मैं कई महीनों से, कई दिनों से बोल रहा हूँ, उसको समर्थन मिला है, उसको वो बात को पाठबढ़ मिला है कि ये जो हो रहा है, मैं जो बोल रहा था कल तक, वो बात आज कहीं ना कहीं महासभा में नगर सेवकों ने बोलकर उसको पूरा समर्थन कर दिया, उसको पूरा प्रूव कर दिया, प्रमाणित कर दिया है कि पार्टी में सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और महासभा में वो भी नगर सेवक कोई छोटे मोटे नहीं, वरिष्ठ नगर सेवक है, मुन्ना सिंह जैसे जो सालों से नगर सेवक है, कभी अपक्ष भी चुन के आए थे। तो ऐसे नगर सेवक ने जब बात को छेड़ा है कि नगर सेवक के काम नहीं होते, महापौर, आमदार अपना अपना सेटिंग, क्योंकि उन्होंने सेटिंग ये शब्द प्रयोग किया है और सेटिंग ये शब्द प्रयोग करना महासभा के फोरम पे, जो संविधानिक हाउस है, वहाँ पे उन्होंने शब्द प्रयोग किया। ये शब्द प्रयोग बहुत गंभीर है, इसकी पार्टी ने संज्ञान लेना चाहिए, पार्टी ने इसकी खबर लेकर इसके अंदर जांच करनी चाहिए और क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसा देखने में आया है कि जब से नरेंद्र मेहता यहाँ पर भाजपा में आए हैं, उसके बाद से उन्होंने अपने एक छत्र राज चलाया है और तभी से आप उसका विरोध करते आए हैं। आपके विरोध का मेन कारण क्या है? विरोध का मेन कारण ये है ना, ये पार्टी है ना, पार्टी किसी की खासगी मालमत्ता नहीं है। हमने उनको नेता के स्वरूप में स्वीकारा, नेता को हमने उनके नेतृत्व को मान्यता दी। अगर वो नेतृत्व के माध्यम से अगर मालक बन जाता है पार्टी का, तो हमारे जैसे कार्यकर्ता को तो स्वीकार ही नहीं ना। उनके परिवार की महिला महापौर है, उनके परिवार के लोग, उनके भाई का भी नाम काफ़ी मीरा रोड में चर्चा में रहता है, उनके जो आजू बाजू के लोग हैं, मैं गठ नेता की बात करता हूँ, हसमुख गहलोत का पार्टी के विकास में, पार्टी के प्रगति में क्या योगदान है, पार्टी के लिए उनका क्या योगदान है, पार्टी के लिए क्या संघर्ष किया गहलोत ने जो उसको गठ प्रमुख बना दिया है। और जो नगर सेवक अभी जो बोल रहे हैं कि कुछ उनके जो गिने चुने नगर सेवक है उनको ही लाभ दिया जाता है, उनके कामों का ध्यान दिया जाता है, तो बाकी नगर सेवक की असंतुष्ट, अभी तो 2-3 की बात हुई, अब धीरे धीरे बाकी भी सामने आएंगे और ये पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में इसके परिणाम पार्टी के हित में नहीं जाएंगे। लेकिन नरेंद्र मेहता जी कहते हैं कि मैं चुनाव अपने दम पे जीत कर विधायक बना हूँ, साथ ही न भूतो न भविष्य, तो इतना पार्टी को सफलता दिलाते हुए 61 नगर सेवक मैंने अपने दम पर चुन के आए हैं, तो मैंने पार्टी को बढ़ाया है। तो ये कुछ लोग जो विरोध करते हैं उनका विरोध कोई मायने नहीं रखता। इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो नहीं, इस बार अगर उन्होंने अपने दम, वो बात सही है कि उनके उनके नेतृत्व में पार्टी बड़ी है, पार्टी को ताकत मिली है, पर ऐसा भी नहीं ना कि पार्टी की भी तो अपनी कुछ ताकत होती है कि नहीं। अगर इतना बलवान ताकतवर है तो पार्टी का बैनर छोड़ दे, हटा दे और अपना अस्तित्व दिखा दे ना। पार्टी का बैनर को हटा दे, कमल को हटा दे, अस्तित्व दिखा दे, हम चैलेंज करते उसको।
आपकी नाराज़ी इसलिए भी है कि क्या आपको कोई लाभ का पद नहीं मिला, ऐसा ऐसा कहा जाएगा? नहीं, आज भी मैंने कभी लाभ सोचा ही नहीं मोइन भाई, आप देख रहे हैं मुझे, मैंने कभी भी अगर लाभ ही सोचना होता मुझे तो मैं मुजफ्फर के साथ जाता, गिलबर्ट के साथ जाता। ये टूटी फूटी भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों रहता? आज के महापौर कहाँ थे? आज का जो माजी स्टैंडिंग सभापति कहाँ था? तो ये कहना कि हम लाभ के लिए, अरे हम लाभ के लिए प्रलोभन को बड़ी पड़ने वाले होते, लाभ के लिए पार्टी में आते तो हम उस समय मुजफ्फर और गिलबर्ट के साथ होते ना, और लाभ उठा लेते थे पूरा पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का जो जिसका कोई ठिकाना नहीं था, उस भारतीय जनता पार्टी का शुरू से झंडा क्यों उठाते हम लोग? इसलिए उचारे क्योंकि हम विचारों से जुड़े हुए हैं, हम अपनी निष्ठा से जुड़े हुए, हम कामों से जुड़े हुए, नहीं कि किसी प्रलोभन से। आज भी अगर चाहे तो हम लोग बहुत कुछ लाभ ले सकते हैं। और इनके, मेरी राजनीति कोई किसी के भरोसे नहीं ना। मेरा अपना तन, मेरा अपना धन, मेरा अपना मन, मेरा अपना 25 साल का कार्यकाल मैंने इस पार्टी को दिया है। इसलिए नहीं दिया कि कुछ मिलने वाला है, और मिलना होता तो फिर मिला लेते ना, पर ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, अगर हमने 25 साल यहाँ संघर्ष किया है तो लाभ की, सम्मान की अपेक्षा करना कोई गलत है क्या? आज सम्मान लाभ कौन पा रहे हैं, जिनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? मैं नाम के साथ बोलूंगा, उप महापौर का भारतीय जनता पार्टी, इनको आमदार बनाने में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? जो माजी स्टैंडिंग सभापति है, इनको आमदार बनाने में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? आज जो लोग भारतीय जनता पार्टी के नाम पे लाभ उठा रहे, उनका भारतीय जनता पार्टी को और इनका आमदार बनाने में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? ये तो आमदार बनने के बाद में और महाराष्ट्र में सत्ता बनने के बाद में पार्टी को जुड़े हैं, क्योंकि अपने लाभ के लिए। तो ये लोगों को लाभ मिल रहा है, जो ने पार्टी विरोधी काम किया उनको लाभ मिल रहा है। लाभ की बात छोड़ो, अरे हम क्या सम्मान के भी हकदार नहीं क्या? तो पार्टी के वरिष्ठ नेता इस पर ध्यान क्यों नहीं देते? क्या वजह है कि क्या वो विधायक नरेंद्र मेहता के दबाव में काम कर रहे हैं, या आज उनका पलड़ा भारी दिखता है? नहीं, पगड़ा भारी नहीं, वरिष्ठों की सब नज़र है। वो पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं, आज की पार्टी नहीं। पार्टी के नेता बड़े होशियार है और उनको सारा ध्यान है, उनके पास सारी चीज़ें जाती है, और समय आने पे अपना काम करेंगे ना। हमारा काम है यहाँ की, हमारा काम है मीरा भाईंदर में पार्टी के अस्तित्व को बचाए रखना, क्योंकि जो आज आए हैं कल चले जाएंगे। मैं उस दिन ही बोला था कि जो आज आए हैं मेहमान बन के, वो तो हमारे मेहमान है। खान पान भंडारा खत्म हो जाएगा तो वो निकल लेंगे अपना बेड़ा बिस्तरा निकाल के, क्योंकि वो क्या है, वो है बहारों के पंछी, पतझड़ के आते ही निकल जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात बोली आपने कि बहारों के पंछी और पतझड़ आते। आपका कहने का मतलब है कि भविष्य में अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं रहेगी तो ये भी अपना पाला पलट लेंगे और पार्टी छोड़ेंगे, ऐसा कहना है आपका? अरे इनका ओवरऑल कल्चर देखो आप, ओवरऑल इनका जो कार्यकाल देखेंगे इन लोगों का, तो ये तो कायम सत्ता के साथ ही रहे ना। गिलबर्ट के साथ, मुजफ्फर के साथ, बाद में कहीं मन से तन से इधर उधर घूम घाम के सारा प्रवास करके तो भारतीय जनता पार्टी में आए ना। तो अभी ऐसे लोगों से विश्वास क्या करेंगे? ये क्या भारतीय जनता पार्टी की निष्ठा में, भारतीय जनता पार्टी के प्यार में, भारतीय जनता पार्टी के विचारों में, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा करने के लिए आए क्या? ये तो अपने आप को बड़ा करने के लिए आए कि जिस भारतीय जनता पार्टी को हमने जिंदगी देकर बनाया, खड़ा किया, जिंदा रखा, उस समय में भी जिंदा रखा जब यहाँ पे इतनी प्रतिकूल परिस्थिति थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना भी एक भय रहता था, एक अपराध हो जाता था। उस समय में हमने भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी के बीज बोए शहर में, और उस समय भी हमने भारतीय जनता पार्टी को जिंदा रखा। तो उस भारतीय जनता पार्टी को अस्तित्वहीन होते हुए हम देख नहीं सकते ना। तो आपको तो खाली 7/11 जगह जगह लोग 7/11 के विरोध में आंदोलन कर रहे, 7/11 के विषय महासभा में आ रहे, कभी गार्डन का, कभी स्कूल का, कभी अस्पताल का, कभी क्लब हाउस का, कभी कोई ज़मीन का मामला। विषय क्या चल रहे? खाली सारे के सारे विषय 7/11 के इर्द गिर्द ही घूमते। लोग भी जो लाभान्वित है वो 7/11 के इर्द गिर्द के, मैंने नाम भी लिया आपको। एक आरोप ये भी लग रहे हैं कि विधायक नरेंद्र मेहता जी को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का पूर्ण समर्थन है, और आरोप ऐसे भी लग रहे हैं कि कई सारे यहाँ के प्रोजेक्ट में मुख्यमंत्री भागीदार है और इस वजह से उनको उनका समर्थन मिल रहा है, और इसी वजह से विधायक नरेंद्र मेहता पार्टी के किसी नेता को वो मानते नहीं हैं। तो इस आरोप में कितना तथ्य है? सुनता तो मैं भी हूँ, चर्चा शहर में तो है मुख्यमंत्री का मीरा भाईंदर में क्या इंटरेस्ट है,
मुख्यमंत्री का नरेंद्र मेहता में क्या इंटरेस्ट है, ये तो मैं भी सुनता हूँ, पर मैं ऐसा कुछ, मेरे पास ऐसी कुछ ठोस ऐसी जानकारी है ही नहीं। और वो मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, समझदार है, अभ्यास हुए, पढ़े लिखे हैं, उनको भी जानकारी है। आज वो आमदार है, तो जब आमदार है तो आमदार होने के नाते और शहर के विकास के नाते अगर आमदारों को बुलाता है तो उनको आना पड़ता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री किसी एक विधायक के घर पे बार बार आते हैं और उनसे मिलते हैं और उनके घर पे रुकते हैं, तो आरोप तो लगेंगे। बिल्कुल लगेंगे। तो ये तो मुख्यमंत्री जी को सोचना है ना कि अपनी इमेज, प्रतिमा, प्रतिष्ठा, मुख्यमंत्री की पद की गरिमा को बचाए रखना वो मुख्यमंत्री का अपना काम है। और वो उनकी कुछ अपनी सोच होगी, मैं इसके ऊपर क्या भाष्य करूँ, मैं इसके ऊपर कोई भाष्य नहीं कर सकता है ना। वो मुख्यमंत्री को सोचना है, मुख्यमंत्री को देखना है कि भाई किसी एलिमेंट के साथ रहने से अगर मेरे राजकीय अस्तित्व को खतरा पहुंचता है, पॉलिटिकल करियर को डैमेज करने की बात होती है, तो उनको अपना भविष्य सोचना है। और सोचते होंगे, उनको इतने बड़े आदमी है, मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के। महासभा में सभागृह नेता भी थे, जिला के अध्यक्ष भी है। क्योंकि मैं आज की तारीख में मीरा भाईंदर के पार्टी के रचना में किधर भी कोई भी संवैधानिक पद पे नहीं हूँ, तो इसके बारे में जो भी है जिला अध्यक्ष सोचेंगे, सभागृह नेता सोचेंगे, और जो भी आमदार जी सोचेंगे, और जो गट नेता है वो सोचेंगे, जो उप महापौर है वो सोचेंगे, महापौर है वो सोचेंगे। अगर और वैसे तो पार्टी इनके जिस तरह के कारनामे चल रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं पार्टी को, जनमानस में पार्टी की प्रतिमा खराब हो रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ लोगों का आरोप है कि नरेंद्र मेहता भारतीय जनता पार्टी को अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 7-Eleven कंपनी की तरह चला रहे हैं। इस आरोप में कितना तथ्य है? तथ्य क्या, इसके बारे में तो मैं कई बार बोल चुका हूँ ना। कैसा है कि हमने पहले ही बोला मैंने कि हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के छोटे मोटे कार्यकर्ता ने उनको भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सौंपा। तो नेतृत्व हमने सौंपा, वो तो मालिक ही बन गए ना। धन्यवाद डॉक्टर येवले जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर सुरेश येवले जी, जिन्होंने मीरा भाईंदर शहर में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व बनाने के लिए काफ़ी मेहनत और संघर्ष किया है और पार्टी के अस्तित्व का निर्माण किया है। लेकिन आमदार नरेंद्र मेहता की कार्य पद्धति से शहर के हित को चोट पहुंच रही है, शहर का नुकसान हो रहा है और इसी वजह से वो काफ़ी आहत है। तो उनका कहना है कि नरेंद्र मेहता जी की कार्य पद्धति ये पार्टी विरोधी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखते रहिए लोकहित न्यूज़ और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।